नमस्कार। तो दोस्तों आज मैं चर्चा करने वाला हूँ ऑप्शन बाइंग के ऊपर कि ऑप्शन बाइंग कब करनी है, किस पैटर्न पे करनी है, कौन सी स्ट्रैटेजी ड्रॉ करनी है जिसमें आपका नुकसान कम हो, मुनाफे का चांस ज़्यादा हो। सब कुछ बताने वाला हूँ वीडियो में। उसके पहले मैं ये बताऊँगा कि 4 मई को मुंबई में एक दिन का सेमिनार है, रविवार का दिन है, और एस्ट्रोलॉजी दिखाने के लिए 3 से 6 मई तक मैं मुंबई में रहूँगा। 1 और 2 मई को नासिक में। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए 9681 300 300 पे कॉल करें या 9681 200 200 पे व्हाट्सअप करें। नाउ ऑप्शन व्हाट इज ऑप्शन? एक डीके प्रोडक्ट है। हेज करने के लिए किसी ज़माने में इजाद किया गया था। लोग अपनी पोजीशंस को बनाए रखने के लिए, जैसे फ्यूचर बाई है, सेल है, तो ऑप्शन बाई करते हैं, ऑप्शन सेल करते हैं। नाना प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इसको ट्रेड किया जाता है। बेसिकली आम जनता जो होती है वो कम पैसे लगा के ज़्यादा पैसा कमाना चाहती है। जैसे कि ऑप्शन में जो लोग भी आते हैं 20 रुपए का ऑप्शन खरीदते हैं हीरो टू जीरो समझ के 100 200 300 के लिए। बट ये एक प्लानिंग है। आप जब भी ऑप्शन को जैकपॉट स्ट्रैटेजी के रूप में इस्तेमाल करते हो तो वो भी एक प्लानिंग है। वो प्रमोटेशन एंड कम्बिनेशन की प्लानिंग है कि मैं 20 बार अगर इस प्रकार का कोई स्ट्रैटेजी मैं ड्रॉ करता हूँ तो उसमें कितने परसेंट आपको रिटर्न जैकपॉट वाले मिलेंगे और कितने परसेंट आप नुकसान करोगे। ऑब्वियस बात है कि जैकपॉट वाले दिन आपको 10 15 20 में एक या दो ही आएंगे जो कि बाकी के दिनों के लॉस को कवर करेगा। इसको बोलते हैं बिजनेस। लेकिन अंधाधुन ऑप्शन ट्रेड लेना तेजी मंदी में कि मेरा जैकपॉट लग जाएगा, 10 का 20 50 100 200 हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। इस बात का गांठ मार ले, क्योंकि ज़िंदगी में जितने लोग भी बोलते हैं कि हमने बहुत बनाए ऑप्शंस में, झूठ बोलते हैं सर। प्लानिंग करके रिटर्न रिस्क रिवॉर्ड के आधार पे ही बनेगा, ना कि डबल ट्रिपल चौबल पचबल पैसा बनने वाला है। शेयर बाजार से दुखी जो लोग हैं उनके लिए ये कार्यक्रम है। ऑप्शन को ट्रेड करने के लिए पहले आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी चीज़ की भी ऑप्शन कर रहे हैं ना, उस पर्टिकुलर ऑप्शंस की चार्ट को लगाना चाहिए, ना कि इंडेक्स की। ऑप्शन की चार्ट को लगाइए, एक तरफ इंडेक्स की चार्ट को लगाइए और इंतज़ार कीजिए। फ्लूक में आके, उत्तेजना में आके कोई भी ऑप्शंस में ट्रेड ना ले, क्योंकि ऑप्शन डीके होता है ना। तो जब आप ऑप्शन में फंसेंगे, अगर गलत एंट्री हो गई, मान लीजिए आप कॉल में फंस गए और मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया, तब तो ह्यूज डीके आपको झेलना पड़ेगा। और अगर मार्केट आपके फेवर में आया तो आपको तुरंत प्रॉफिट देता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मार्केट कंसोलिडेट अगर करने लग जाए या वापस बैक गियर पकड़ ले तो आपका भाव, आया हुआ प्रॉफिट सब चला जाता है और लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन में एंट्री कब लेनी है, ये मुख्य मुद्दा है। बाजार को ओपन होने दें, हड़बड़ाहट में कोई काम ना करें। मोमेंटम को पकड़ने के लिए मैंने क्या बताया, ऑप्शन की चार्ट लगाएं। किसी भी स्ट्राइक का ऑप्शन का चार्ट आपने लगाया, कॉल का, पुट का, और उसके ऊपर ट्रेंड को तैयार होने दें। अगर कोई हैमर बनता है, प्रॉपर हैमर बॉटम पे बन रहा है तो आप कॉल में बैठ सकते हो। प्रॉपर इन्वर्टेड हैमर टॉप पे बन रहा है तो आप पुट में बैठ सकते हो, लेकिन वो भी स्टॉप लॉस के साथ। उसका सीधा सा कारण है, कई बार हैमर बनता है, दूसरी कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाती है, वापस वो नीचे मार देता है। तो वैसे में आपको तुरंत स्टॉप लॉस वाली स्ट्रैटेजी को अपनाना पड़ेगा। मोमेंटम में पैसा बनता है और वो मोमेंटम कैच करने के लिए आपको मार्केट में बने रहना पड़ता है। बैठे रहिए और अचानक से देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी पे अचानक से चाल बनती है। जब भी अचानक से चाल बनेगी ना तो आपको ये प्रीमियम आपको दिखाने लग जाएगा। प्रीमियम फटाफट बढ़ते हैं। मूवमेंट आने के पहले प्रीमियम स्पाइक होना शुरू हो जाते हैं। और नहीं तो क्या होता है कि मार्केट इंडेक्स आपका ऊपर या नीचे जा रहा है, प्रीमियम आपका एडवर्स चल रहा है या प्रीमियम में वो इजाफा नहीं हो रहा है। ये सब कुछ अनुभव, प्रैक्टिकल की बात है। तो आप समझ जाना कि वो जो मार्केट में तेजी बन रही है ना, फेक बन रही है, क्योंकि अब प्रीमियम स्पाइक नहीं कर रहा। तो थोड़ी देर बाद मार्केट नीचे आ जाता है और प्रीमियम की स्पाइकनेस थोड़ी ज्यादा हो रही है, बुलबुला, और इंडेक्स उतनी तेजी से नहीं भाग रहा। तो समझ लेना थोड़ी देर में इंडेक्स भी बहुत तेजी से भागने वाला है, क्योंकि ऑपरेटर उस समय क्या करते हैं, ऑप्शंस को बाइंग करना शुरू कर देते हैं बड़ी तेजी से, और जैसे ही उनको डिजायर प्रॉफिट आता है वो अपना ऑफलोड कर देते हैं। अब वो ऑफलोड कहां करेंगे ये बोलना बहुत मुश्किल है। बायर को
पुट बायर कॉल बायर को ये प्लानिंग करनी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने मोमेंटम को कैच किया, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा, जिस भी कैंडल पे आप ले रहे हो उस कैंडल का लो ही आपका स्टॉप लॉस होगा, ये हमेशा ध्यान रखें। तो मोमेंटम आपको मिल गया, आपने एंट्री ले ली, थोड़ा सा और मोमेंटम मिल गया, पोजीशन थोड़ी और बढ़ा ली, और थोड़ा मोमेंटम मिला और थोड़ी सी पोजीशन बढ़ा ली, उसके बाद एग्जिट की पोजीशन आपको वन बाई करके करते रहना पड़ेगा। जैसे एंट्री ली वैसे ही धीरे धीरे एग्जिट भी आपको ले लेना है। हीरो टू जीरो जिंदगी में नहीं होगा, 10 में 20 में एक बार होगा, लेकिन उस दिन आपका ट्रेड छोटा होगा, और जब आपका नहीं होगा उस दिन आप फ्रस्ट्रेशंस में आके बार बार बड़े बड़े ट्रेड लोगे और आप अपनी कैपिटल को खो बैठोगे। मेरा अनुभव 1990 से है बाजार में, और पिछले 7 वर्षों से मैं लाइव करता हूँ यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और मेरा उद्देश्य यही होता है कि बने रहना, मार्केट में टिके रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस का छोटा सा मैंने आज एग्जांपल आपको दिया, इसको अप्लाई कीजिए, ट्राई कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर कीजिए। ये बताइए, बिजनेस के रूप में बाजार को लोगे, ऑप्शंस को लोगे तो ये धोखा आपके साथ नहीं करेगा, और गैम्बलिंग करोगे तो ये आपको छोड़ेगा भी नहीं। तो याद रखना, इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है, और डिटेल सीखने के लिए या हमारे भविष्यवाणी को जानने के लिए हमारे ऐप एस्ट्रो गुरुजी एमजे को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप आने वाले ट्रेंड के बारे में कुछ जानकारी विद डेट्स दी हुई है उसको आप जान सकते हो। मुंबई 4 मई का सेमिनार ज्वाइन करना ना भूले, और जिन्हें ज्योतिष विद्या में रुचि है वो अपनी कुंडली नासिक और मुंबई के लिए बुक कर सकता है। फ़ोन नंबर 9681200200, व्हाट्सअप 9681300300 हमारा कॉलिंग नंबर है। कॉल नाउ एंड बुक योर सीट। नमस्कार।